हालेलुया। छे मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। और आप आज क्या खुश हैं? हाँ, मैं आज खुश हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मुझे जिंदा इस ज़मीन पे रखा और आज का दिन दिखाया। इसलिए मैं बहनों में आपके लिए आनंदित हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ वचनों को लेकर आई हूँ और जिसको हम शेयर करेंगे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया। तो ये आत्मा आज परमेश्वर का आप पे उंडेलना जा रहा है, क्योंकि इस वचन का आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। तो मैं आज पढ़ूंगी आपके सामने भजन 26 भजन संहिता 126 का 6। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला आए, परंतु फिर वे पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ लबने पाएगा। आज मैं उस निराश लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ, जो आज अपने दुखों के साथ, अपने आंसू के साथ आज चलता जा रहा है। आमीन। वो अपने जीवन में आज दुखों के साथ चलता जा रहा है। आपका जीवन यहीं ख़त्म नहीं होता मेरे अजीज़ों, आपका जीवन यहाँ ख़त्म नहीं होता। आप ये ना सोचें कि मेरा जीवन आज कुछ नहीं है, मैं आज कहीं जाके अंधकार में आप अपने घर में सोचते होंगे कि आज पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ सामान नहीं है, मैं आज क्या खाने को बनाऊँ, आज मेरे पास कमाई नहीं है, मेरा पति मेरे पास नहीं है, आज मेरा पति दुनिया छोड़ के चला गया है, इन 2 बच्चों को मैं कहाँ रखूँ, इन 3 बच्चों को मैं कहाँ रखूँ, क्या मैं जाके कहीं जाके मांग क्यों, कोई मुझे कुछ देता नहीं है, क्या मैं अपनी जीवन को खत्म करूं। मेरी बहन, आज ये वचन आपसे बात करता है। जो भाई आज आंसू बहा रहे हैं अपने परिवारों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी भाई बीबी के लिए, बीमार हॉस्पिटल्स में हैं, उनके पास हॉस्पिटल्स के बिल्स नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए सामान, उनके लिए अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे, अपने फाइनेंस में वो बिल्कुल डम हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं इसको कैसे बिल्ड करूं, मैं कैसे बढ़ूं इसके लिए। आज ये वचन प्रभु यीशु मसीह आपको देता है और कहता है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चलता जा रहा हो, प्रभु वो हंसते हुए लबने पाएगा। जब परमेश्वर इस व्यक्ति से कह रहा है कि दाऊद, जो इस व्यक्ति से कह रहा है परमेश्वर, तू रोते हुए तो जा रहा है पर तू हंसते हुए आएगा। ये परमेश्वर का वचन है जो उसके मुंह से निकला, और जो परमेश्वर ने अपने मुंह से कह दिया वो वचन कभी इनकार नहीं करता। जो उसने कह दिया वो हो गया। परमेश्वर के समय में भी जो बातें प्रभु अपने मुख से निकालते थे वो पूरी होती थी, और आज भी वो बातें पूरी हो रही हैं। ये वचन सत्य है और ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं जो प्रभु ने दिए हैं। तो आप क्लेम करें अपने जीवन में, मेरे प्रभु ये तकलीफें, ये परेशानियां जो मेरे जीवन में हैं, जो निराशा मेरे जीवन में है, आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप चंगा करेंगे। इस वचन को अपने जीवन पे क्लेम करें मेरे भाई, इस वचन को अपने जीवन पे क्लेम करें। इस वचन के द्वारा आज मैं हंसने जा रहा हूँ। आज मेरे दुख चाहे कैसे भी हों, आज मेरे दुख चाहे आसमान की बुलंदियां छू रहे हों, पर आज के बाद मेरे जीवन में ब्लेसिंग आने जा रही है। आज के बाद मेरे जीवन में मैं हंसते हुए चलने पा रही हूँ। आज मैं अपने बच्चों को आनंद की रोटी खिलाने जा रही हूँ। आज प्रभु के स्वर्ग से मेरे पास आनंद आने जा रहा है। प्रभु का आनंद आपके जीवन में भर जाए मेरी बहन भाई, आपके जीवन में प्रभु का आनंद आने जा रहा है, क्योंकि इस वचन में लिखा है, जो रोते हुए बोएगा वो हंसते हुए लबने पाएगा। और आप सच्ची हंसते जा रहे हैं। आमीन। आप हंसने जा रही हैं मेरी बहन। आप विश्वास करें, हर दुख एक आशा रखता है एक नई सूर्य के लिए। परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है इस बात को कि जब मैं दुखी निराश होता हूँ, असमय होता हूँ, निर्बल होता हूँ, उसमें ही परमेश्वर की सामर्थ्य मुझे सिद्ध होती है। जब वो परमेश्वर का दास कहता है तो आप और हम भी इस बात को क्लेम कर सकते हैं। जब मैं निर्मल होती हूँ, दुखी होती हूँ, प्रभु की सामर्थ्य सिद्ध होती है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, आंसू के साथ जाते हैं, आंसू को लेके जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, तो हमारे आंसू, हमारा जीवन, हमारी बातें, हमारा शब्द परमेश्वर तक पहुंचते हैं, तो वो पावरफुल हो जाता है। क्योंकि वो आंसू के साथ जा रहा है, आंसू के संग परमेश्वर के नजदीक जा रहा है। और परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी रो रही है, आज मेरी बेटी रो रही है, मुझे उससे बात करनी है, उसकी बातों को सुनना है, और वो फिर आपके लिए काम करता है। अगर आपके जीवन में दुख है, आप खुश हो जाएं, क्यों आप हंसने जा रही हैं। आपके जीवन में परेशानियां हैं तो आप आनंद मनाएं कि परमेश्वर के मैं नजदीक जा रही हूँ, उसके नजदीक जाने का रास्ता मुझे मिल गया है। क्योंकि प्रभु जब दुखी और परेशान मनुष्य होता है वो परमेश्वर के नजदीक होता है। आप कभी भी इस बात को आजमा लें, जब दुख हमारे जीवन में आते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, प्रभु को ज्यादा चाहने लगते हैं, तो वो चाहत हमें दुख के साथ मिलती है। और दुख हमारे हम परमेश्वर से प्रेम करना सिखाता है। तो ये अच्छे हैं दुख जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाते हैं।
प्रभु तू हमें ऐसे दुख न देना कि हम जो बेड पर लेटे हम तेरी महिमा न कर सकें। प्रभु उतना ही तू हमें दुख देना कि जो हम तेरे नजदीक जा सकें, तेरे 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 सामने उपस्थित रह सके और तेरी महिमा कर सकें। क्या पौलुस पतरस ने दुख नहीं उठाए? क्या उन्होंने सड़कों पर जाके परेशान नहीं करा? प्रभु परमेश्वर के नजदीक बने रहे, क्योंकि वो तकलीफें, वो चलना, उनका फिरना, प्रार्थना परमेश्वर के नजदीक उन्हें लेके जाती थी। जैसे ये वचन कहता है, तू रोते हुए तो बोएगा और मेरी बहन तू हंसते हुए लपने पाएगी। आज मेरे भाई तू हंसते हुए लपने पाएगा। आमीन। जीसस, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन पे अनुग्रह करेगा और वो कर चुका है। विश्वास कर ले। जिसे वचन 26:5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते, यही फिर प्रभु फिर कह रहा है। प्रभु ने 126:6 में कहा, प्रभु ने फिर 5 में भी ये शब्द हो रहा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जयकार करते हुए लबने पाएंगे। मैं तो कह रही थी, प्रभु ने फिर कह दिया, वो आंसू बहुत बहाते हुए बोते हैं, वो जयकार करते हुए लबने पाएंगे। बहन आज तो पक्का शरण कर लीजिए, आप विश्वास कर लीजिए। हालेलुया, धन्यवाद। विश्वास कर लीजिए आज आप कि मैं सच्ची में हंसते हुए लबने पाऊंगी, सच्ची में आनंद के साथ लबने पाऊंगी। आज विश्वास करें, परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। प्रभु कहता है, विश्वास बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपके मन में विश्वास है तो रियलिटी आपको मैं वादा करती हूँ, रियलिटी में आप सच्ची कहती हूँ। अगर आप रो रहे भी हैं तो आप आज शाम को हंसने जा रहे हैं, आज आप शाम को आनंद की न्यूज़ सुनने जा रहे हैं। आनंद के फ़ोन आएंगे, आपके जॉब के फ़ोन आएंगे, आपके पास कहेंगे कि क्या आपको जॉब की ज़रूरत है, या आप मेरे पास ये काम करें। आपके पास पता भी नहीं होगा, कहीं से आपके पास खाने के लिए सामान आ जाएगा। आप जो मन में सोचेंगे वो हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं परमेश्वर में बढ़ रही हूँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है, अगर मुझे कुछ खाने की, फ्रूट्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सिर्फ मैं मन में स्मरण करती हूँ कि परमेश्वर आज मेरे बच्चे ये चाह रहे थे या मुझे ये चाहिए। आप रियली माने, मेरे शाम को वो चीज़ मुझे मिल जाती है। हालेलुया, धन्यवाद उस परमेश्वर की मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने बच्चों की इच्छाओं को जानता है, अपने बच्चों की दिल की इच्छा को पूरी करता है। तो वो आपकी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप उसकी मांस और लहू और हड्डी हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है अपने लहू के द्वारा, तो वो आपसे प्रेम करता है। आप उसकी सूरत हैं, आप उसकी शक्ल पे बनाई गई हैं। तो मेरी बहन, आप विश्वास कर लें कि वो विश्वास का परमेश्वर है, विश्वास का परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है। क्या उसने ज़की का उद्धार नहीं करा? कितना वो कुंजी लेने वाला था, ब्याज लेने वाला था, तो परमेश्वर ने क्या उसने सिर्फ प्रेम करा, प्रभु को इस देखना चाहता था, और देखने के साथ प्रभु उसके घर में आ गया। आप भी कहें कि मेरे परमेश्वर, आज मैं आपको देखना चाहती हूँ, मेरे परमेश्वर मैं आपको छूना चाहती हूँ, आप मेरे जीवन में आ जाइए। तो वो आपके जीवन में भी आएगा। जैसे आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है भजन संहिता 125:1 में, जो युवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। प्रभु कहता है, तो सिय्योन पर्वत के समान बन जाओ। तो सिय्योन पर्वत बन जा मेरी बेटी, तो सिय्योन पर्वत बन जा मेरे भाई, मेरी माता, जो भी आज मुझे सुन रही है, मेरी बेटी हो, जो भी आज मुझे सुन रहे हो, ये छोटा या बड़ा कोई भी हो जो मुझे सुन रहे, आप सिय्योन पर्वत बन जाए। आप उसके समान विश्वास रखें परमेश्वर कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज नया काम करने जा रहे हैं, आज प्रभु नया काम करने जा रहे हैं। आप विश्वास रखें, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के स्वक्त पहुंचेंगी। आपके आंसू को उसने देखा है। प्रभु ने कहता है, कलुनियोस तेरे भेंट और तेरे दान और बेटे मेरे सामने बहुमूल्य ठहरे हैं। क्या आपके आंसू उसके सामने बहुमूल्य नहीं ठहरे? जरूरत है हमें कि हम उसके नजदीक जाकर अपने आंसू को बहाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ज़रूरत है हम उसके सामने आंसू बहाते हुए जाएं और उसके समीप जाके अपनी बातों को रखें। प्रभु कहता है, आगे हम इस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 131:1 में कि लिखा है इसके अंदर 131 में कि है इस्राएल, अब से लेकर सदा स्वर्ग यहोवा ही पर भरोसा लगाए रहे। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कह दी है। इस्राएल अब से लेकर, यानी कि मेरी बहन, अब से लेकर, आज से, इसी समय से जिसे आप मुझे सुन रही हैं, अब से लेकर स्वर्ग तक यहोवा पर ही आशा लगाए रहे। आशा लगाएगी तो निराशा नहीं आएगी, आशा लगाएगी निराशा छोड़ के चली जाएगी। ये पे आप मैं नहीं कह रही, मेरे सिस्टर्स मैं नहीं कर, ये वचन मेरे नहीं है, ये वचन उस शक्तिमान परमेश्वर यीशु के हैं, उस युवा के जो आपसे वचन के द्वारा बात कर रहा है और आपसे कह रहा है, मेरी बेटी है इस्राएल, तो सदा स्वर्ग है। इस्राएल परमेश्वर युवा भरोसा लगाए रहे और उसमें तू अपनी आशा लगाए रहे, अपनी आशा युवा पर लगाए रहे और तू इस स्वर्ग की आशीष देगा परमेश्वर।
और परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप पे अनुग्रह करेगा। प्रभु आपको आशीष देगा, आप पे अनुग्रह करेगा। प्रभु आप पे आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। प्रभु की दया आपके ऊपर होगी, परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगी। प्रभु महान और सामर्थी है, परमेश्वर दयालु है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप अनुग्रह करें अपने जीवन में। आप प्रभु पे आपकी अनुग्रह आप पे होगा, परमेश्वर का। आपकी प्रभु अपनी सामर्थ को आप पे उंडेलेगा। जो आप चाहेंगे आपके जीवन में हो जाएगा। आप मांगे और सदैव सिय्योन पर्वत के समान प्रभु के लिए बने रहे, विश्वास करें। इस प्रभु कहता है, इसराइल अब से लेकर सदा स्वर्दा युवा भरोसा रख प्रभु तुम्हें। आप प्रभु कहता है युवा भरोसा रख, वह तुझे आशीष देगा। आप भरोसा बनाए रखें परमेश्वर पे, विश्वास बनाए रखें परमेश्वर। प्रभु महान है, आपके जीवन में काम करेगा। मेरी बहनों, परमेश्वर के मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सत्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। जब वो कहता है वो करता है, जब वो बोलता है वो होता है। ये वचन पहले भी परमेश्वर के समय पूरे होते थे, पौलुस पत्र के समय भी पूरे होते थे। जब परमेश्वर नहीं था उनके साथ, तब भी वो वचन, प्रभु के वचन जो उनके मिले गए थे, वो पूरे होते थे। वो चंगाई देते थे, दुष्टात्मा को निकालते थे। और ये वचन आज आप आपके मेरे पास है, तब भी ये पूरे हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन है, पवित्र युवा के वचन है, जो हमारे जीवन में पूरे होंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में चमत्कार करे। प्रभु हम दुआ करते हैं, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु, तू इन बहनों को छुटकारा देगा, इन बहनों को आशीष देगा। आपकी जलाल इन पे होगा, आपका छुटकारा इनके जीवन में होगा। इनकी जॉब में, इनके आशीष में तू ब्लेस करेगा। इनकी परेशानियां इनके जीवन को छोड़ के जाएंगी। प्रभु तुम पे तेरी अनुग्रह इन पे बना रहे, इन भाई पे बना रहे, तेरी दया चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सिस्टर्स, ब्रदर, आमीन। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। आप आशीष ब्लेस्ड हैं, आप प्रभु आपको ब्लेस्ड करेगा। आप सुपर ब्लेस्ड हैं। आप विश्वास रखें और विश्वास से बढ़ते जा रुके हैं। आई एम सुपर ब्लेस्ड। दुखी हैं, बोले आई एम सुपर ब्लेस्ड। निराशा में हैं, आप बोले आई एम सुपर ब्लेस्ड। और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। गवाही के साथ, टेस्ट मनी के साथ आप आ रही हैं, मैं विश्वास करूंगी। प्रभु आप हमें कहेंगे कि मैं टेस्ट मनी के साथ आई हूँ, और ये मेरा विश्वास है जो आपके साथ काम करेगा। जय मसीह की।